हाय एवरीवन, दिस इज आकांक्षा सिंह, योर स्टैटिक जीके एजुकेटर। बेसिकली बच्चा, आपके जनरल टेस्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट चाहे मैन हो वुमेन हो, कोई भी फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, व्हाटएवर, फर्स्ट चीज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, चाहे आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, हमारी लाइफ से रिलेटेड हो। बच्चा, आपकी लाइफ में पहली चीज, हमारी लाइफ में, दुनिया में हर एक जगह पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तुम्हारी पहली साइकिल, तुम्हारा पहला स्कूल, तुम्हारा पहला बॉटल, तुम्हारा पहला बैग, पहली बार जब तुमने कोई प्राइज जीता होगा, ठीक है, पहली बार तुम गिरे होगे, पहला स्कूल, पहला कॉलेज तो अब तुम जाओगे, ये क्लियर कर लोगे। उसके बाद पहला कॉलेज में जाओगे, फिर तुम्हें पहला प्यार होगा, शादी होगी। बच्चा, शादी एक बार ही होती है, ठीक है। तो शादी जो भी है, पहली चीज हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। पहला जॉब, पहला फोन जब आता है हमारे पास, पहला फोन जब हाथ में आया होगा, तो पहली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जामिनर के नजरिए से देखें तो पहली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चाहे इंडिया में कोई चीज पहली बार हो रही है, चाहे हमारी पहली महिलाएं रही हैं अलग अलग पोस्ट से, चाहे पहले पुरुष रहे हैं अलग अलग पोस्ट से, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। आज की क्लास में हम उन पहली महिलाओं के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो डिस्कस करते हैं बच्चा। सबसे पहले, फर्स्ट फीमेल डॉक्टर इन इंडिया, भारत की सबसे पहली महिला डॉक्टर कौन है बच्चा? तो ध्यान रखेंगे कौन है, आनंदी गोपाल जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर है। और भारत की पहली महिला टीचर कौन है बच्चा? तो याद रखेंगे सावित्री बाई फुले, ये भारत की पहली महिला टीचर है। आगे देख लेते हैं हम लोग, फर्स्ट फीमेल पायलट, इंडिया की पहली फीमेल पायलट कौन है? याद रखेंगे सरला ठकराल है बच्चा। वहीं पे जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत की पहली ट्रेन ड्राइवर कौन है, ठीक है, इन इंडियन कौन है बच्चा, पहली ट्रेन ड्राइवर कौन है? तो सुरेखा यादव। कब? 1988 में ये पहली ट्रेन ड्राइवर बनी थी। जो आपके ट्रेन के पायलट होते हैं, तो सबसे पहली बार महिला ट्रेन पायलट कौन बनी थी बच्चा? सुरेखा यादव, 1988 के अंदर। आगे देखते हैं, पहली फीमेल जो कि रफाल, आपने देखा होगा रफाल चलता है, फ्रांस से आया था रफेल, तो रफेल की फाइटर बनने वाली पहली महिला कौन है बच्चा? तो लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। कब बनी थी? 2017 में। और वहीं पे आपसे पूछा जाए पहली फीमेल आर्मी ऑफिसर भारत में कौन बनी है बच्चा? तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कब बनी थी? 1943 के अंदर। आगे डिस्कस करते हैं। आपको पता है पहले महिलाओं को आर्मी में एंट्री नहीं था, फिर आर्मी के ऑफिसर्स तो बन सकते थे, बट आप कमांडर्स वगैरह नहीं बन सकते थे। फाइटर पायलट भी बहुत लेट, आप देख सकते हो 2017 में, यानी कुछ टाइम पहले की बात करी जा रही है। आगे देखते हैं, भारत से पहली एस्ट्रोनॉट, महिला एस्ट्रोनॉट कौन है बच्चा? तो याद रखेंगे कल्पना चावला। आई नो यू एवरीवन नो कि पहली कौन है बच्चा? कल्पना चावला। भारत से वो एस्ट्रोनॉट जो दो मतलब पहली भारतीय एस्ट्रोनॉट जो 2 बार स्पेस में गई हैं, अगेन कौन हो जाएगी? कल्पना चावला। जो 3 बार गई है वो कौन है? सुनीता विलियम्स। पहली हमारी प्रधानमंत्री कौन है बच्चा? महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। कब बनी थी? 1966 और 1977 तक। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है बच्चा? पहली महिला हमारी प्रेसिडेंट कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वहीं आपसे पूछ लिया जाए पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन है? बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिला है, पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन है? सुचिता कृपलानी। याद रखेंगे 1963 में ये चीफ मिनिस्टर बनी थी। अगला आप लोगों के पास है बच्चा, नेक्स्ट है हमारे पास पहली फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट इन इंडिया, भारत की पहली फाइटर पायलट। पहले कौन सा पढ़ा हमने? रफाल की फाइटर पायलट पहली महिला। अब है भारत की पहली फाइटर पायलट कौन है बच्चा? याद रखेंगे भावना कांत। कब बनी थी? सन 2016 के अंदर। फिर आते हैं, पहली न्यूरो सर्जन कौन है? पहली महिला न्यूरो सर्जन कौन है बच्चा भारत से? तो याद रखेंगी तंजावुर सथान कृष्ण कनक, 1931। ओके, चलो आगे देख लेते हैं, फर्स्ट एयरलाइन पायलट, इंडिया की पहली एयरलाइन पायलट कौन है? तो दुर्वा बनर्जी है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, ये सारे डेटाज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या पूछा जा रहा है हमसे कि पहली महिला गवर्नर कौन है? पहली महिला राज्यपाल कौन है बच्चा? तो कौन है? सरोजनी नायडू। कहाँ की थी? याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की थी। बट आपसे कितनी बार पूछ लिया जाता है पहली महिला गवर्नर कौन है?
उसके अलावा सरोजिनी नायडू से एक और बात ध्यान रखेंगे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो सरोजिनी नायडू। पर तुमसे पूछ लिया जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तब आपका आंसर क्या होगा, एनी बेसेंट। बट ये पूछ लिया जाए पहली महिला भारतीय इसकी अध्यक्ष कौन रही है, तो आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। आगे फर्स्ट एजुकेटर, ऐसे चलिए प्रथम शिक्षित महिला, ये भी कौन है, सावित्री बाई फुले, जो जिनको शिक्षित का कैटेगरी दिया गया है ना, मतलब ऐसा समझो कि ग्रेजुएशन कर ली है, वो सावित्री बाई फुले है। फिर वही हमारी पहली टीचर भी है, पहली फीमेल डिफेंस मिनिस्टर इन इंडिया, नॉट डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है बच्चा, पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, पहली रक्षा मंत्री नहीं, वित्त मंत्री। कौन हो जाएगी पहली वित्त मंत्री कौन है हमारी बच्चा, निर्मला सीतारमन। कौन है, निर्मला सीतारमन। आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार बजट किन्होंने पेश किया है, पहली महिला जिन्होंने बजट पेश किया है, तुम्हें लगेगा कि फाइनेंस मिनिस्टर ही तो बजट पेश करते हैं, तो वही होंगी ना। पहली बार जो भारत के अंदर पहली महिला जिन्होंने बजट पेश किया है वो है हमारी इंदिरा गांधी, ठीक है, जो हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। बट फाइनेंस मिनिस्टर, पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर महिला कौन बनी है बच्चा, तो निर्मला सीतारमन, जो कि अभी तक हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। आगे बात करते हैं बच्चा, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अभी आपको बताया एनी बेसेंट, बट पहली महिला जो भारतीय रही है आईएनएस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष, तो वो कौन है, सरोजिनी नायडू। आज से पूछ लिया जाएगा यूनियन मिनिस्टर, पहली बार महिला, पहली महिला जो कि यूनियन मिनिस्टर्स की मेंबर में बनी है, तो वो कौन है बच्चा, राजकुमारी अमृता कौर। कौन है, राजकुमारी अमृता कौर। आगे देख लेते हैं पहली महिला रूलर कौन है इंडिया में, तो वो है रजिया सुल्तान। पहली महिला जिनको अशोक चक्र से नवाजा गया है, नीरजा भानोट। मूवी देखी होगी तुम लोगों ने, सोनम कपूर की आई थी, सच अ ब्रेव लेडी सी वॉज। तो याद रखेंगे पहली महिला जिनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है वो कौन है बच्चा, नीरजा भानोट। आगे बात कर लेते हैं पहली महिला, पहली भारतीय महिला जिनको क्या दिया गया है, टू गेट नोबेल प्राइज, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन से नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन है बच्चा, मदर टेरेसा। आगे बात करते हैं फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन हाई कोर्ट, इंडिया की हाई कोर्ट की, भारत के सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी चीफ जस्टिस महिला नहीं रही है, हमारे हाई कोर्ट की पहली महिला रही है बच्चा। तो कौन है बच्चा, लीला सेठ। इन्हीं के पुत्र हैं विक्रम सेठ, और विक्रम सेठ की काफी सारे इंपॉर्टेंट बुक्स है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में, जितने बच्चे क्लासेस देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि विक्रम सेठ की इंपॉर्टेंट बुक्स, जो डेली क्लासेस देखते हैं उनको मैं बताती हूँ। विक्रम सेठ कौन है बच्चा, लीला सेठ के ही बेटे हैं। और लीला सेठ कौन है, आपके हाई कोर्ट की पहली महिला जज, यानी भारत की जो हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला चीफ जस्टिस। आगे देख लेते हैं पहली वुमेन, भारत से फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, कौन है, भचेंद्री पाल। आपसे पूछ लिया जाए पहली महिला भारत से जो उन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट क्लाइम करा है वो कौन है, तो वो है संतोष यादव। नेक्स्ट, पहली महिला बिकम मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, रीता फारिया। मिस यूनिवर्स बनने वाली कौन है बच्चा, सुष्मिता सेन। दोनों चीजें याद रखनी है। आगे बात करते हैं पहली महिला जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो कौन है बच्चा, तो याद रखेंगे आशा पूर्णा देवी। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ पे जीता है बच्चा, एशियन गेम्स के अंदर पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। किन्होंने जीता है, कमलजीत सांधू ने जीता है 1970 के अंदर। याद रखेंगे पहली महिला जिन्होंने एशियन गेम्स के अंदर स्वर्ण पदक जीता है कौन है वो, कमलजीत सांधू, याद रह जाएगा। और यहाँ पे बात करें आशा पूर्णा देवी ने क्या करा है बच्चा, पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास बुकर प्राइज, सबसे पहली बार पहली भारतीय महिला जिनको कि बुकर प्राइज दिया गया है वो कौन है, तो अरुंधति रॉय हैं। कौन है, अरुंधति रॉय। और पहली महिला जिनको कि फर्स्ट फीमेल म्यूजिशियन जिनको कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है वो कौन है बच्चा, शुभा लक्ष्मी। ओके, याद रह जाएगा बच्चा क्या नाम है उनका, तो याद रखेंगे संगीत सुश्री शुभा लक्ष्मी।
आगे देखते हैं, अगला है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन WTA टाइटल। WTA टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है बच्चा? तो याद रखेंगे सानिया मिर्जा। और सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? एस अगेंस्ट ऑड्स। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा स्टैटिक का डेटा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस इज ऑल फॉर द सेशन। उसके अलावा जितने बच्चे CUET को टारगेट कर रहे हो, बच्चा CUET के लिए स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जनरल एप्टीट्यूड जो टेस्ट है इसके अंदर आपका स्टैटिक का पोर्शन बहुत रहने वाला है, स्टैटिक का, करंट अफेयर का। तो एक तो डेली करंट अफेयर्स देखो, एक अगर आप डेली करंट अफेयर्स देख रहे हो, 11 से 12 मैं डेली क्लासेस लेती हूँ, उसके अंदर हम लोग स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों ही साथ साथ में डिस्कस करते हैं। उसके अलावा बच्चा आप लोगों के पास जो आप डोमेन्स के लिए जो प्रिपेयर करते हो, तो उत्कर्ष आपके लिए जो नया साल आने वाला है उसके लिए बहुत अच्छा धमाकेदार ऑफर लेकर आया है। 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक आपके पास ऑफर वैलिड है। CUET UG 2025 के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। और उसके अलावा जितने भी आपके प्राइम बैचेज हैं उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आर्ट्स, ठीक है, आप आर्ट्स डोमेन से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, सभी के अंदर जो स्टैंडर्ड वाले कोर्सेज हैं उसका प्राइस आपका ड्रॉप होकर 13,000 से प्राइस ड्रॉप होकर 2,000 हो गया है। वहीं पे अगर प्राइम बैचेज से हैं तो आपका प्राइस ड्रॉप होकर 2,500 हो गया। बच्चा अगर आप एग्रीकल्चर से भी है तो भी सेम ही चीज़ है। स्टैंडर्ड्स की बात करें, स्टैंडर्ड जो आपके पास कोर्सेज हैं उसका प्राइस ड्रॉप यानी 90% तक का अगर आपका डिस्काउंट दिया गया है तो आपका 2,000 हो गया। वहीं पे जब हम प्राइम बैचेज की बात करें तो पहले इसके ऊपर आपको 90% का डिस्काउंट मिला, फिर इसके ऊपर एक्स्ट्रा एडिशनल 10% का डिस्काउंट देकर आपके पास कितना प्राइस हो गया बच्चा? 2,500। प्राइम बैचेज के कोर्सेज थोड़े से प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि इसके अंदर आपके पास सारा कॉपी, हार्ड कॉपी आपके घर तक पहुंचता है ना, आपके पास सारा मटेरियल, आपके पास सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी दोनों में ही अवेलेबल होता है। लाइव फ्रॉम द स्टूडियो रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और एग्जाम्स के लिए खुद को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारा कॉम्पिटिशन रहने वाला है, आपको अच्छे से पता है। टाइम के साथ कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर आपका कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ता जा रहा है, तो के लिए खुद को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। ओके, तो अभी देर नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सके कोर्सेज के लिए एनरोल कर लो और तैयारी में जुट जाओ। जितनी जल्दी तैयारी में को स्टार्ट करोगे, जितनी जल्दी आप है ना स्टार्ट करोगे, उतना आप बाकियों से, आपके कंपटीशन से उतना आगे रहोगे। तो हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा आगे रहें और अपनी तैयारी को इतना मजबूत बनाएं। ये कभी नहीं देखें कि आपको कितने लोगों के साथ कॉम्पिटिशन है। आपको बस ध्यान रखना है कि आपका जो ड्रीम कॉलेज है उसके अंदर एक सीट तुम्हारी है और उस सीट के लिए तुम्हें इतनी मेहनत करनी है कि जब रिजल्ट आए ना, तुम्हें 1% का भी तुम्हें ये नहीं हो कि काश मैंने ये कर लिया होता। यानी खुद का 100% देना है, खुद का 1% भी इधर उधर नहीं करना है। उस समय तुम्हें ऐसा खुद के ऊपर नहीं होना चाहिए कि ये कर लिया होता ना, मतलब यहाँ नहीं गया होता, पार्टी नहीं करी होती, ये नहीं किया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ये डाउट आपके अंदर नहीं होना चाहिए। यानी खुद का 100%, मतलब कि उसके बाद अगर नहीं भी हुआ ना तो तुम्हें ये होना चाहिए कि मैंने मेरा 100% दिया था, मैंने कहीं भी बेईमानी नहीं करी है, खुद से बेईमानी नहीं करनी है। ओके, तो बहुत जल्दी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। सो बच्चा, और साथ ही ये जो आपका सेशन रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, आपके सभी दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टैटिक्स के फैक्ट हैं हम ऐसे ही अलग अलग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर द सेशन, विल मीट इन नेक्स्ट सच इंपॉर्टेंट सेशन। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड टेक केयर एवरीवन।